subscribe to my channel. गुड इवनिंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव में बदलते हैं वो नियम जानेंगे। शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यदि कोई एक्टिव वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत भी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से ही करते हैं। किसी भी एक्टिव वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है या किसी मॉडल ऑक्सिलरी से है तो पैसिव बनाएंगे, तो उस पैसिव वाक्य की शुरुआत भी हमें सब्जेक्ट के अनुसार दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से ही करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्यों का पैसिव भी प्रश्नवाचक ही बनता है। ध्यान रखना है, कोई भी एक्टिव वाक्य इंटरोगेटिव है तो पैसिव वाक्य भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। अगला है यदि कोई एक्टिव वाक्य किसी WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव बनाते समय वाक्य की शुरुआत हु और हुम को छोड़कर दिए हुए WH वर्ड्स से ही करते हैं। यह ध्यान रखना है, किसी भी एक्टिव वाक्य की शुरुआत किसी WH वर्ड से है तो हुआ और हुम को छोड़कर जितने भी WH वर्ड्स बनते हैं पैसिव वाक्य की शुरुआत उन्हीं से कर देते हैं। हु और हुम में आपस में चेंजिंग होती है पैसिव बनाते समय। नेक्स्ट है यदि कोई एक्टिव वाक्य हु से शुरू है तो पैसिव बनाते समय हु को बाई होम में बदल देती है। किसी भी एक्टिव वाक्य की शुरुआत हु से है तो पैसिव बनाने के लिए हु को बाई होम में बदल दो, या फिर वाक्य की शुरुआत
हु से ही कर देते हैं और बाई को वाक्य के अंत में लिखते हैं। इन वाक्यों को हम दो प्रकार से पैसिव में बदल सकते हैं जो हु से शुरू होते हैं। पहला है हु को बाई हुम में बदल दो, पैसिव बन जाएगा। दूसरा है वाक्य की शुरुआत हु से ही कर दीजिए और बाई को वाक्य के अंत में लगा दीजिए, वाक्य पैसिव में चेंज हो जाएगा। अगला है यदि कोई एक्टिव वाक्य हुम से शुरू है तो पैसिव बनाते समय हुम को हु में बदल देते हैं। सिर्फ दो ही WH वर्ड का आपको परिवर्तन करना होगा, हु का बाई हुम कर देते हैं और हुम का हु कर देते हैं। इनके अलावा जितने भी WH वर्ड्स होते हैं पैसिव बनाते समय उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होगा। व्हेन से शुरू हुआ तो व्हेन रहेगा, वॉट का वॉट रहेगा, वाई का वाई रहेगा, वेयर का वेयर रहेगा। अन्य में किसी में भी आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ दो WH वर्ड हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। ये रहे उसके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। अब इसके एक एक करके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंग्लिश ग्रामर को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। डू यू प्ले अ पियानो? डू यू प्ले अ पियानो ये एक्टिव का वाक्य है, इंटरोगेटिव है। पैसिव बनाने के लिए अब हमें ये देखना है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वाक्य की शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से ही करनी होती है। देखना ये होगा, यहाँ पर डू आया है तो डू सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें जो पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी वो होती है इज, एम और आर। अब सब्जेक्ट हमारा इसमें बनेगा अ पियानो, तो अ पियानो के लिए हमें इज का प्रयोग करना होगा, इज अ पियानो। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, प्लेड बाय यू। ध्यान ये देना है, जैसे ये पर डू या डच जो भी वर्ब यूज की गई हो तो उनके स्थान पर हमें इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करनी है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है अ पियानो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वर्ब हमारी आ गई इज। इसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया हमने अ पियानो, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म लिख दिया और इसके बाद में जो सब्जेक्ट दिया गया है बाकी का उसे बाई का ऑब्जेक्ट बना दिया। अगला है कैन यू स्पीक फ्रेंच? कैन यू स्पीक फ्रेंच? क्या आप फ्रेंच बोल सकते हो? तो ये मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू है। मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू है तो मॉडल से ही शुरुआत कर देंगे पैसिव वाक्य की। कैन दिया है तो कैन का कैन ही कर देंगे। अब इसमें हमें देखना है, ये कैन मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और फ्रेंच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए फ्रेंच। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको बताया गया है, लिखाया गया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो एक वर्ब भी और जोड़ देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। अब बाई लगा करके यू को सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट लगा बना दीजिए बाई यू, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसी फॉर्म होती है। अगला एग्जांपल है हैज रोहन वॉन द
रेस, हैज रोहन वॉन द रेस। अब इसको पैसिव में चेंज करें तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द रेस। द रेस सिंगुलर है, एक वचन है तो सिंगुलर की वर्ब हैज की हैज रहेगी। द रेस सब्जेक्ट के रूप में यहां पर आ जाएगा। अब इसकी जो वर्ब बी का जो प्रयोग होगा वो बीन यहां पर आ जाएगा, बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉन और बाई रोहन। हैज द रेस बीन वॉन बाई रोहन। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इज सोहन सिंगिंग अ सॉन्ग। इज सोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, सोहन उसका सब्जेक्ट रहा, सिंगिंग वर्ब रही, मेन वर्ब, अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट रहा। तो अ सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज और अ सॉन्ग। इसकी जो बी की जो फॉर्म आएगी बीइंग, आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा यहां पर बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी संग, बाई लगा करके सोहन का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई सोहन। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाई सोहन। इसके बाद में कुछ डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हु का एग्जांपल देखते हैं। हु ब्रोक द टेबल। तो पहले नियम के अनुसार हमें देखना है हु का बाई हुम कर देना है, बाई हुम। टेंस पहचानेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है ब्रोक, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट टेंस में हमें सहायक क्रिया हेल्प वॉज या वर का प्रयोग करना होगा। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो द टेबल है, इसी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसकी द टेबल सिंगुलर है, इसके लिए हमें वर्ब लगा देनी होगी वॉज। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे द टेबल। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए ब्रोकन। बाय होम वॉज द टेबल ब्रोकन। इसको हम बाई हुम में नहीं बदलें, बात को हुम से भी हु से भी बना सकते हैं। तो हु से बनेगा तो कैसे बनेगा, यहां पर हु का हु रहने दीजिए, वॉच का वॉच रहेगा, द टेबल का द टेबल, ब्रोकन और लास्ट में आ जाएगा बाय। हु वॉच द टेबल ब्रोकन बाय। अगला है हु स्टोल द पर्स। हु स्टोल द पर्स, तो सेम उसी तरह का एग्जाम्पल है, सिंपल पास्ट है। तो हु का बाई होम कर दीजिए, बाई होम। द पर्स सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉच, द पर्स ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया। अब स्टोल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन, क्वेश्चन मार्क। बात को हम हु से ही बनाएंगे, बाई हुम नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हु वॉच द पर्स स्टोलन बाय। दोनों प्रकार से हम हु वाले वाक्यों को पैसिव में बदल सकते हैं। इसके बाद में आता है कोई भी एक्टिव वाक्य हुम से शुरू है तो हुम को पैसिव बनाते समय हु में बदल देते हैं। जैसे हुम,
डिड यू हेल्प, ये whom से शुरू है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो whom दिया गया है उसे who में चेंज कर दीजिए। who में चेंज कर दिया हमने, टेंस की पहचान करें सेंटेंस की, तो डिड आया है तो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमें बहुत या वर्ष क्रिया लगानी होती है। यहाँ पर ये देखना होगा कोई भी जो वाक्य होता है जो whom से शुरू हो तो उस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और who से शुरू होता है उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि who सब्जेक्ट का काम करता है और whom ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर जो सिंगुलर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें लगानी होगी वॉच। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे सब्जेक्ट लिखेंगे ही नहीं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पर पहुंच जाएंगे हम, हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। बाय लगा करके जो दिया हुआ जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दो बाय यू। हु वॉज हेल्प्ड बाय यू। अगला है whom do you suggest, whom do you suggest। इस सेंटेंस को अपन पैसिव में बदलें तो whom को who में चेंज कर दीजिए, तो ये रहेगा who। अब टेंस पहचान है तो डू से हमारी पहचान हो रही है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें एजेमार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है whom वाले वाक्य में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए हमें वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, तो सिंगुलर वर्ब इसमें आएगी इज। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है सजेस्टेड, और जो दिया हुआ जो सब्जेक्ट है उसे बाई का ऑब्जेक्ट बना दो बाई यू। हु इज सजेस्टेड बाई यू। इनके अलावा हु और whom के अलावा जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस WH वर्ड से वाक्य शुरू होता है उसी WH वर्ड से पैसिव वाक्य की शुरुआत कर देते हैं। जैसे when do you read the रामायण, when do you read the रामायण, तो ये when से शुरू है, पैसिव में बनाना है तो when का when ही रहेगा। अब इसमें हमें ये देखना है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो डू आता है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में हमें इजेम आर का प्रयोग करना होगा पैसिव बनाने के लिए। द रामायण एक वचन है तो इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज। अब सब्जेक्ट के रूप में द रामायण, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड। अब बाई लगा करके यू का ऑब्जेक्ट यू लिख जाएगा। When is the रामायण read by you। इस प्रकार से who और whom के अलावा जितने भी WH वर्ड्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। सिर्फ परिवर्तन who को by whom में कर दीजिए, या by whom में नहीं कर रहे हैं तो उसको बाकी शुरुआत who से ही कर देते हैं और by को बाकी के अंत में लिख देते हैं। और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत whom से होती है उसे who में बदल देते हैं। अन्य WH वर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको कभी भी नहीं करना होगा। तो ये कुछ रहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने के कुछ बेसिक रूल्स। इसके बाद में हम अगले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के जो नियम हैं उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।